लड़की शादी कर लेती तो ये कुछ ना होता। इसकी रंजित ने बिटिया को मार डाला। हाँ, बच्चे आप कहाँ मिलोगे? कैसे मरे हुए हैं बिटिया? दीदी आज जब डंडा मारा होगा तो बिटिया जरूर चिल्लाई हुई है। हाय कैसे जान निकली हो बिटिया की दादा। के बावजूद भी इन्होंने क्यों अगर किया किसने अपहरण? माँ चीख चीख करके बता रही है कि ये जो है यहाँ पर जो मिनिस्टर एक्स रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बेटा है जो रजोल, उसने किया है हमारी बिटिया का किडनैप। फिर भी इन लोगों ने नहीं गिरफ्तार किया। फिर ये माँ भटकती रही, यहाँ पर जो सीओ हैं उनके पास आती रही, सीओ साहब इनको भगाते रहे। तो अभी तक सीओ का क्यों सस्पेंशन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन इनकी माँ का भी कहना है। और ये अभी एसपी साहब से बात करके आई, मैं इनके साथ थी। तो सीओ का भी सस्पेंशन हमें चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो आपने सस्पेंड किया है लोगों को, उस चीज़ को पुलिस प्रशासन है, यहाँ के जो एसपी साहब हैं, वो आकर के मीडिया को एक प्रेस रिलीज करके उनको बताएं कि हमने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की। ये जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि पुलिस की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी इस केस में दिख रही है शुरुआत से। दूसरा, जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था। जो SC/ST एक्ट पहले कंपनसेशन का, अभी तक कंपनसेशन वो तो कह रहे हैं कि हाँ भेज दिया गया, लेकिन अभी तक परिवार को नहीं पता है कि कंपनसेशन आया कि नहीं। ये माँ गरीब परिवार है, ये कांसीराम जो आवास योजना है उसके अंतर्गत ये लोग रहते हैं। अभी मैं देख करके आई हूँ, नालियाँ बह रही हैं। मतलब कैसे ये लोगों को रहने के लिए हमारे देश ने, सरकार ने मजबूर कर रखा है। गंदगी फैली हुई है, नालियाँ बह रही हैं, इस कंडीशन में रह रहे हैं लोग। तो जो इनको कंपनसेशन दिया जाता अभी तक, कम से कम अगर ये SP आवास आ रही है, कोर्ट कचहरी जाना है, इनके पास पैसे तो होते अपने केस लड़ने के लिए, वो भी नहीं है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट इन्होंने डिमांड की है वो ये है कि इनका परिवार का आरोप ये है कि हमारी बिटिया का जो पोस्टमार्टम हुआ है, उस रिपोर्ट ये कह रही है कि 46 दिन पहले बिटिया का मर्डर हुआ, दफनाया गया। और बिटिया को जबकि किडनैप किया गया है करीब 60 से ज़्यादा दिन हो गए। तो उतने दिन हमारी बिटिया कहाँ थी? क्या उसके साथ वो किस हालात में थी? क्या उसको मारा नहीं गया होगा? क्या उसके साथ रेप नहीं किया होगा? और माँ ने तो ये भी बताया है, जब मेरी बात हो रही थी SP साहब को भी बता के आई है कि बिटिया जब यहाँ पर काम करती थी तो इस व्यक्ति ने उसके साथ रेप भी किया, लेकिन इन्होंने शर्म की वजह से नहीं बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए अब ये भी एक नया नहीं कहेंगे, जो माँ शर्म की वजह से नहीं बता रही थी वो सारी चीज़ें आ गई खुल करके। दूसरा, माँ का कहना है कि जब ये चीज़ नहीं आ रही है कि डेड बॉडी कब की है, बिटिया को मारा कब गया है, या अगर 40 दिन पहले भी मर्डर हुआ और उसको दफना दिया गया, तो अभी तक बॉडी डिकम्पोज कैसे नहीं हुई? मैम, ये किसने कहा कि 40 दिन पहले मर्डर हुआ? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अबाउट अब वही तो फैक्ट की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इतना इन्फ्लुएंसिव, इतना पावरफुल लोग हैं वो लोग कि जो पैनल बैठ रहा है पोस्टमार्टम करने वाला, उसको भी ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवार की ये डिमांड है कि लखनऊ PGI से एक टीम आए और री-इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा दोबारा से पोस्टमार्टम इसका किया जाए। परिवार के पास में सुविधाएं नहीं है कि कैसे करके इनका आगे ये मुकदमा लड़ेंगे, सारी चीज़ वो इनको फैसिलिटी दी जाए, अन्य धाराएं बढ़ाई जाएं। SP साहब से मेरी बात हुई है कि अभी तक जो भी FIR है परिवार के पास, उसमें किडनैपिंग तक की धाराएं लगी हुई हैं। जिस दिन बिटिया की 11 तारीख को डेड बॉडी मिली, आपने कौन कौन सी धाराएं लगाई? तो वो SP साहब ने मुझे बताया है कि हमने जो है धाराएं 302 बढ़ाई है, 34 बढ़ाई है, IPC 201 बढ़ाई है, ये सारी धाराएं उन्होंने बढ़ाई। सीमा जी, अब आगे कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं, आने का मकसद बता दीजिए। और आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।